नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन दोपहर 2 बजे हिंदी का हमारा एक प्रैक्टिस सेट आता है जो सभी वैकेंसीज के लिए बहुत ज़्यादा योग्य होता है, जिसमें आपके हिंदी का सिलेबस दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, आपका जूनियर असिस्टेंट, साथ ही साथ इन्फॉर्मेंट कांस्टेबल, ठीक है, और साथ ही साथ BPO। तो जितनी परीक्षाओं में आपका हिंदी का रोल होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये अहम हो जाती है। और आगामी वैकेंसी लेखपाल के लिए तो बहुत ज़्यादा इसका दायित्व हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं हिंदी में अपना स्कोर नहीं बना पाते। इसी वजह से हमने आपको हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, जिसमें कि आपके 30 प्रैक्टिस सेट, आज 30वां प्रैक्टिस सेट है और 29 प्रैक्टिस सेट इससे पहले हो चुके हैं। आज हम जो एक पेपर ले रहे हैं जो आपका पिछले वर्ष परीक्षा में आया था, उसी पेपर को जो है हम आपको सोल्व कराने की बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट के साथ साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, 1 से 3 तक जो प्रश्न है वो प्यारे बच्चों, वो 1 से 3 तक जो प्रश्न है वो ये हैं आपके। प्रत्येक प्रश्न पर 4 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटि अंश को ABC में त्रुटि होने पर D बताना है। यह है पहला जो आपका दिया है, वो दिया है किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अप्रमाणित नहीं मानी जाती है। और चौथा विकल्प है कोई भी इनमें से ऑप्शन नहीं। तो आप खुद बताओ क्या होगा। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। इसमें से इसका मतलब कोई भी इसमें गलत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा D, क्योंकि किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जो होती है जब तक शपथ लेकर ना दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती। तुमने देखा होगा पिक्चरों में भी कहते हैं, मैं गीता की कसम खाता हूँ, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, यानी इस तरीके से पुरानी मूवीज़ में बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। ठीक है, तो ये ज़्यादा आता था और वही जो ऐसा करते थे वही विलन होते थे और विलन जो है वो झूठ भी बोला करते थे। ठीक है, परंतु कोई बात नहीं है, वो मूवी है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना है सबसे सरलतम उपाय, कोई त्रुटि नहीं। अब इसमें कौन सा विकल्प सही हो सकता है, आप इसको जज कर सकते हो खुद। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए सबसे सरलतम उपाय, सबसे यहाँ पे गलत है। ठीक है, सरलतम उपाय हो सकता है मगर सबसे यहाँ गलत है। इसका मतलब आपका C पार्ट जो है यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो चुके हैं। तीसरे और चौथे क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे हम। पहले तीसरे क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर चौथा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है उसको थोड़ा करेंगे। सरदार पटेल से इस देश में फिर नहीं हुआ राजनीतिक और प्रशासक, समझ गए नहीं, या अच्छा, यहाँ होता सरदार पटेल से अच्छा, अच्छी तो नहीं होता यहाँ पर। तो यहाँ पर A पार्ट जो है गलत हो जाएगा। यहाँ अच्छी की जगह क्या होना चाहिए था, अच्छा होना चाहिए था। और यहाँ विशेषण एरर है, यहाँ पर क्या है, विशेषण एरर है, यानी कि गलती क्या है, विशेषण में गलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद में अगर चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथे क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम इन करते हैं। तो इसमें ये दिया गया है, सीधे सीधे शब्दों में देखिए, नीचे रचनाओं और उनके रचनाकारों के नाम हैं, उन्हें आपको सम्मिलित करना है और सम्मिलित करके बताना है कि आपका क्या है, समझ गए नहीं। सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं तो आपको यहाँ से ज़रूर पता होगा, यहाँ से आपको ज़रूर पता होगा। देखिए नागमती रचना है, नागमती वियोग। नागमती वियोग जो है वो किसकी है, ये बेटा मलिक मोहम्मद जायसी की है। तो नागमती जो किसकी है, मैं आपको यहाँ ही लिख देता हूँ, नागमती जो है वो किसकी है, जायसी की है। किसकी, जायसी की। बेटा आप भी इनको लिख लेना, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ब्रह्म राक्षस जो है मुक्तिबोध की है। किसकी है, ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस जो है बेटा किसकी है, वो है मुक्तिबोध की, मुक्तिबोध की। ठीक है, तो आपका दूसरे का हो गया चौथा यहाँ से। तो केवल ये 2 कट जाएंगे यहाँ से और ये भी कट जाएंगे। अभी या तो ये सही है या फिर ये सही है, B और D। फिर बात करते हैं आपकी झूठा सच। तो झूठा सच जो है वो यशपाल की है। झूठा सच जो है किसकी है, झूठा सच वो किसकी है, यशपाल की है, यशपाल। ठीक है, तो अब दूसरा तो आपका V सही हो गया। यहाँ से कौन सा सही हो गया, V विकल्प सही हो गया। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। अब बात आती है असाध्य वीणा, असाध्य वीणा। ठीक है बेटा, ये किसकी है, ये आज्ञा की है। किसकी है, ये आज्ञा की है। और बस आपको यहाँ से सही भी पता चल गया और आपका आंसर भी यहाँ से मिल गया है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ समझो तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपकी। ठीक है,
इससे ज़्यादा कुछ नहीं है अगर आप चाहो तो। ठीक है, यहाँ पर अज्ञेय की बात जो आती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है। अज्ञेय की जो बात आती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसकी? अज्ञेय की। ठीक है, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा बता के चलूँ, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बात्यायन अज्ञेय। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद और वात्स्यायन अज्ञेय। पूरा नाम इनका ये है। ठीक है भैया, लो इतना इनका पूरा नाम है। अगर बात करो कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1911 में। 1911 में जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु नई दिल्ली में हुई थी 87 में। तो 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ पर हुई थी बेटा? ये हुई थी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है ज़रूर। ठीक है भाई, अगर इतनी बात है तो। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये जो प्रवर्तक थे प्रयोगवाद के प्रवर्तक के, किसके थे? प्रयोगवाद के जो थे प्रवर्तक थे। बस ऐसी चीज़ें याद रख लो, बस इतना आपको होना चाहिए यहाँ से। चलिए इससे आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए PQRS का नाम सुना होगा आपने अंग्रेजी में, PQRS का नाम सुना होगा, परंतु यहाँ पर क्या है? URL है। इसे क्रम से लगाना होता है आपको और एग्ज़ाम में आ सकता है। क्रम से लगाना होता है और ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भैया, तो आपका ये बै ले रे ये, या फिर बै रे ये ले, वे ये ले रे वे ये ले, ये है आपका। तो यहाँ पर है आपका आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बिल्कुल ठीक बात है, पहली बार तो यही लिखा जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे जो मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती है, हाँ जी बिल्कुल, जननी के बाद में क्या आ जाएगा? जो मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती है, आवश्यकता बढ़ती है, तो जो आता है तो उसके बाद में त्यों आता है। जो त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति करता। तो पहले आ जाएगा वह, फिर आ जाएगा यह। तो वह आ जाएगा और यह आ जाएगा। देखो कहाँ पर है? वह यह। तो वह यह यहाँ नहीं है, वह यह यहाँ भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो कौन सा बचा? सी बन गया यहाँ से। वह यह लहर है। एग्जाम में यही करना। अब इसको मिला लो, इसको मिला लो। आविष्कार आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जो मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती है त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तरह तरह के नए उपाय तभी नए आविष्कार होते हैं। इसलिए वर्तमान युग में वैज्ञानिक युग कहा जाता है। तो कितना प्यारा, कितना इजी, कितना अच्छा होगा आपका यहाँ से हो गया है बढ़िया तरीके से। चलिए छठा क्वेश्चन जो है आपका क्या था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास केंद्र सरकार द्वारा उनके उद्यम योजनागत योजनोत्तर सरकार क्षेत्र उपक्रम की प्रगति सबसे महत्वपूर्ण सीधे निवेद। तो पहला छठा तो बिल्कुल सही शुरू में रहता। यहाँ तो पहला रहेगा और फिर यहाँ छठा रहेगा, इसके बीच में बताना। यहाँ पहला रहेगा और ये छठा रहेगा, इसके बीच में बताना आपको। ठीक है भाई, सिंपली बिल्कुल। तो देखिए क्या करना है। देश में संतुलित क्षेत्र विकास, देश में संतुलित क्षेत्र विकास की प्रगति, ठीक है, की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण आया है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हो सकते हैं, यानी कि क्या आ जाएगा? ले आ जाएगा। वैले देखो कहाँ पर है? वैले तो इसमें नहीं है, या तो अभी वैले इसमें है या वैले इसमें है। ठीक है भैया, तो अब इसके बाद में क्या हो जाएगा? दोबारा पढ़ के देखो। देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमियों को, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा और फिर रह जाएगा। तो ये आपका आ गया वैलयर। कहाँ है वैलयर? ये तो नहीं होगा, तो आपका कौन सा आ गया? ए विकल्प यहाँ से बन गया। कितना प्यारा था, बहुत प्यारा था भाई, आसानी से कर सकते थे। इसको और कितना आसान कर सकते थे बताइए जल्दी। ठीक है, चलिए आगे आता है। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक, कारण बोधक। तो आप बताओ, ऐसा लगा, जब कोई चीज़ लगती है, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा फ़ोन क्या है? परमाणु बम है, ऐसा थोड़ा ही हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगा कि ये जो है, ये बोतल जो है, ये क्या है? ये हिल रही है। तो मैं इसका क्या देख रहा हूँ? स्वरूप। मुझे ऐसा लगा ये पेन नहीं, ये क्या है? ये एक खिलौना है। तो ये क्या मुझे महसूस हो रहा है? क्या प्रतिबिंब बनना? स्वरूप का बनना है। तो आपका क्या हो जाएगा?
ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए शुद्ध वाक्य का चयन करेंगे। 8वां क्वेश्चन जो है, 8वां 9वां क्वेश्चन दोनों शुद्ध वाक्य हैं। यहाँ देखते हैं हमारा क्या होता है शुद्ध। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हाँ, नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है। अरे खड़ा कैसा हो जाएगा, खड़े हो जाएगा। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, होने चाहिए, होना चाहिए था। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। साधनों का विकास करने होंगे, करना होगा, ये गलत होगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, अमानवीय बनाता है भैया, ये आपका हो गया सही। तो ये आपका हो गया शुद्ध वाक्य क्लियर। माँ को अपने पुत्र में ममता होती है। अच्छा, माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है। अच्छा, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। यहाँ बताइए क्या होगा, बिल्कुल ये कन्फ्यूजन कर देगा आपके लिए। तो क्या बन जाएगा बताइए, से होता है जब भी होता है, में तो होता ही नहीं है, पर भी नहीं होता, से वाला होता है। तो माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। ठीक है, क्या हो जाता है, माँ को अपने पुत्र से क्या होती है बेटा, ममता होती है, ममता होती है। तो हमारा पाठ हो जाएगा ये वाला सही। ठीक, चलिए अब ये गद्यांश से इसको पढ़ना पड़ेगा। चलो गद्यांश पढ़ते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण से सूक्ष्मतम और गंभीरता संवेदन मुखरी हो, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप और अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी संस्कृति परंपराओं पर आवश्यकताओं के प्रतिनिधित्व करें। भारतीय भाषा, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र में हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौड़ स्थान देकर या शिक्षित जन को अपने वंचित रखकर हमें राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है और हमारी राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामायिक जीवन प्रभाव से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षक जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती जा रही है और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम अपने घर में ही बामन बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को हृदय स्पर्श भी कहा जा सकता है। पहला क्वेश्चन, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय इतिहास को होना चाहिए था। होना चाहिए था, जल्दी बताओ क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था भैया, क्या होना चाहिए, विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होना चाहिए था, गलत है। यहाँ बताया है इसलिए चाहिए था क्योंकि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए था क्योंकि विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता, गलत। सामाजिक जीवन निरंतर प्रभावित होता रहता, गलत। ठीक है, भारतीय इतिहास दर्शन का ज्ञान निहित होता, गलत। क्या होता, भारतीय मानस का संपादन जो होता ध्वनित होता। तो आपका हो गया ये ठीक। इस तरीके से 10 का आपका बन गया डी। एक बार पढ़ो गद्यांश को और बस याद कर लो। ठीक है, 11वें में देखते क्या है, हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें सामाजिक जनसांस्कृति का समावेश हो, भारतीय संस्कृति परंपरा के प्रतिनिधित्व हो, पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण ज्ञान हो। नहीं, ये वाला सही है। क्या होगा, भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व हो। ये बिल्कुल सटीक है। ठीक है, ये बिल्कुल सटीक है। तो आपका हो जाएगा बी यहाँ से। ठीक है भाई, चलिए 12वां देखते हैं। 12वां, उपरोक्त गद्यांश सर्वाधिक उक्त है। उपयुक्त गद्यांश जो है सर्वाधिक उपयुक्त है, वो क्या है आपका, हमारी शिक्षा। क्या हो जाएगा, हमारी शिक्षा माध्यम पाठ्यक्रम, ये वाला आपका जो है सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है भाई, शिक्षा जन और सामान्य जन में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण क्या है। ठीक है, क्या है जल्दी बताओ, चश्मे उसमें वाला है नहीं, क्या हो जाएगा, चश्मे उसमें वाला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं, इसलिए अंतर है, इसलिए अंतर है। ठीक है भैया, ये है। जब कोई आदमी इंग्लैंड चला जाएगा तो वो अपने यहाँ के लोगों को पहचानना बंद कर देगा, अच्छा, और बोलना कहते हैं एक्चुअली, एक्सक्यूज मी, इस तरीके से बोलेगा, इतरा करे नहीं। तो क्या उसने विदेशी चश्मा लगा रखा, उसके अंदर भाव बढ़ गया भाई, समझ गए नहीं। बहुत दूर, इंग्लैंड तो बहुत दूर की बात है, दिल्ली में चले जाते हैं तो सीधी सी बात है, वही वाली बात है कि दिल्ली में चले जाओ और 4-5 महीने पढ़ लियो और उसके बाद में उन्होंने अगर धोखे से भी कह दी ना एक्चुअली, तो फिर पूरे गाँव में उसका नाम एक्चुअली बन जाता कि देखो भाई एक्चुअली जा रहा है, एक्चुअली जा रहा है। तो ये है दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ पर आगे विदेशी चश्मे लगाकर लोगों को देखते हैं इस वजह से। 14-15 क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 14-15 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, हमारे राष्ट्रीय जीवन या हमारी राष्ट्रीय संस्कृति परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए। सामाजिक जीवन से प्रभास है,
आध्यात्म साहित्य से, परंपरा से, सामाजिक वैज्ञानिक विचारधारा से, या भारतीय नव्य समाजशास्त्र से? जल्दी बताइए क्या है इसका सही आंसर। तो क्या बन जाएगा, भारतीय नव्य माना नया होता है, और समाजशास्त्र से। जब तक हमारे समाज और शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा हमें, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तुलसीदास की, बढ़िया है भाई, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है? कौन सी ब्रजभाषा में? कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली? जल्दी बताएंगे कौन सी है, जल्दी बताएंगे कौन सी है, कौन सी है, क्या है जल्दी। तुलसीदास की बात करिए हमने, तुलसीदास की हमने यहाँ बात करिए, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा आपका, वो है कवितावली। कौन सी है आपकी? कवितावली। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा किसकी? ब्रजभाषा में जो लिखी हुई है कवितावली। ठीक है, इतनी बात आपको याद आती होगी। ठीक है, चलिए 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या कन्नौजी आती है, मेवाती आती है, बघेली आती है, मगही आती है? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। ठीक है, जल्दी। तो क्या आएगी आपकी, क्या आ जाएगी? कन्नौजी आ जाएगी। ठीक है भैया, क्या आ जाएगी? कन्नौजी आ जाएगी पश्चिमी हिंदी में। ठीक है, कन्नौजी। इसके अंतर्गत जो होती हैं अन्य बोली होती हैं, ब्रजभाषा आती है, बुंदेली आती है, हरियाणवी आती है। ठीक है, कौन सी आती हैं? बुंदेली आती है, ब्रजभाषा आती है, हरियाणवी आती है। तो ये चीज़ें तो आती हैं। अब मेवाती जो है वो क्या है? राजस्थानी। मेवाती जो है वो कैसी है? राजस्थानी है। जबकि बघेली पूर्वी हिंदी है। बघेली क्या है? पूर्वी हिंदी है। क्या है बेटा? पूर्वी हिंदी। मगही जो है, मगही क्या है? तो मगही आपकी जो है बिहारी हिंदी है। कैसी है? बिहारी हिंदी। तो इसको समझो। देखिए, मगही जो हो जाएगी बिहारी हिंदी हो जाएगी, बघेली जो हो जाएगी पूर्वी हिंदी हो जाएगी, मेवाती जो है राजस्थानी हो जाएगी। तो कन्नौजी जो आ जाएगी आपकी कौन सी आ जाएगी? पश्चिमी हिंदी आ जाएगी। और पश्चिमी हिंदी कन्नौजी के साथ साथ बुंदेली भी होती है, ब्रजभाषा भी होती है, हरियाणवी भी होती है, डुंडाली भी होती है। क्या होती है बेटा? डुंडाली भी होती है। क्लियर? इतनी बात आ गई समझ में? चलो, अच्छी बात है। जयशंकर प्रसाद, अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना तुकाराम शैली में लिखी गई है? तुकाराम शैली में लिखी गई है, बताइए। प्रेम पथिका लिखी गई है। कौन सी लिखी गई है क्या इसमें? हाँ जी, प्रेम पथिका लिखी गई है। सी विकल्प इसमें मिल गया आपका। प्रेम पथिका लिखी गई है और इसमें कोई सी नहीं लिखी गई है। क्लियर क्लियर क्लियर। अब बात आते हैं क्या, करुणालय कौन सी है? अच्छा, ये करुणालय जो है वो कौन सी है? ये नीति नाट्य शैली में लिखी हुई है। कैसे में लिखी है? नीति नाट्य शैली में लिखी हुई है। ठीक है। अब है आपका कानन कुसुम जो है वो खड़ी बोली में लिखी हुई है। कानन कुसुम कौन सी है? खड़ी बोली में, खड़ी बोली। ठीक है, बताइए। ये सारी होगी। प्रेम पथिक जो है वो कौन सी है? अतुकांत शैली में। कौन सी शैली? अतुकांत शैली। ठीक है भाई, प्रेम पथिक होगी। कानन कुसुम जो होगी कैसी होगी? खड़ी बोली में होगी बेटा। और करुणादाल्य नीति नाट्य शास्त्र शैली में होगी। इनमें से कोई नहीं का तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है। 18वां क्वेश्चन क्या है? 18वां, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैत्री शरण गुप्त की कृति नहीं है? अच्छा, मैत्री शरण की कृति नहीं है, बताओ क्या बात है, क्या बात है, जल्दी बताओ यहाँ से। ठीक है भैया, क्या बात है? ठीक है, चलिए। तो कौन सी नहीं है? हाँ, कौन सी नहीं है? जयभद्रवध है, यशोधरा भी है। अच्छा, ये नहीं है। नील देवी नहीं है, साकेत भी है। नील देवी फिर किसकी है? नील देवी किसकी है बेटा? नील देवी जो है हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है नील देवी है। ठीक है, नील देवी क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। 21, 22, 23, 20, 19, 20, 21, 22, 23 में सब में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो 19 में क्या है? 19 में है मनुष्य के में पुस्तक की मित्र मार्गदर्शक प्रेम और आती है। क्या बताइए? मनुष्य के एकांत में। ठीक है, मनुष्य के एकांत में, कष्ट में, सुख में, तनाव में। जल्दी बताओ कौन सा हो जाएगा? तो मनुष्य किस में हो जाएगी? एकांत में हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? एकांत में। तो यहाँ फील कर दो, क्या हो जाएगा? एकांत हो जाएगा। क्या फील कर दो बेटा? फील कर दो एकांत। क्या फील कर दें? एकांत फील कर दें। ठीक है, एकांत में आप बोल के देखो। मनुष्य के एकांत में पुस्तकें मित्र मार्गदर्शक प्रेरक होती हैं। ठीक है। धोखे भरे आधुनिक समाज में, धोखे भरे आधुनिक समाज की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कैसी? जल्दी बताओ कैसी? जल्दी 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 बताओ। तो क्या हो जाएगा? बी। इसका क्या बन जाएगा? प्रभंजन। क्या हो जाएगा? प्रभंजन। क्या बन जाएगा? प्रभंजन। धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रबंधन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मतलब फ्रॉडगर्दी वाली जो है। ठीक है। जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था है,
मानकीय, क्रमिक, आंतरिक, आदर्श। बताइए फुर्ती के साथ बताइए, तो क्या हो जाएगी? मानकीय। क्या हो जाएगा? मानकीय बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? मानकीय। क्लियर? वाणी औचित्य, चलो इसे ऊपर देखेंगे, नहीं थोड़ा सा इसे ऊपर बढ़ा लेते हैं। वाणी औचित्य, चलिए वाणी औचित्य क्या है? वाणी औचित्य, वाणी औचित्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखो भैया, यहाँ पर अब वाणी और यह आ गया बड़ी ई, ठीक है। यहाँ पर आ गया औचित्य, क्या आ गया? औचित्य, ठीक है। और यहाँ पर आ गया बड़ा ओ, तो क्या मिलेगा बनकर? क्या बनेगा? यो। क्या बनेगा? यो बनेगा। क्या बनेगा? यो, ये बनेगा। तो क्या बन जाएगा? वाणीय औचित्य, ये बन जाएगा। देखो कौन सा है? ए है क्या? ए है, हाँ। तो ए पार्ट यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन सी संधि हो गई है? ये बेटा हो गई यण संधि। कौन सी हो गई? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि हो गई है, ठीक है। यण स्वर संधि हो चुकी है ये आपकी। क्लियर? चलिए 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या है? तेईसवां क्वेश्चन होगा अन्वेषण। क्या हो जाएगा? अन्वेषण में कौन सा संधि विच्छेद है? तो क्या आया है? क्या है? वी आया है, बीच में आया है वी। तो वी किससे बनता है? ऊ और ई से। ऊ और ई से, ऊ और ई से, तो बड़ी ई आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा? अनु प्लस के ईक्षण। अनु प्लस के ईक्षण, तो ईक्षण छोटा ई वाला आएगा या बड़ी ई वाला आएगा? क्योंकि ये तो दोनों हो ही नहीं सकते, ये दोनों। तो अब यहाँ लगा लीजिए हिसाब अपना, ठीक है। ये हिसाब अपने आप देखना तुम्हें, ठीक है। ये हिसाब अपने आप देखना है। तो यहाँ का ईक्षण 6 बड़ा है, 6 क्या है? बड़ा है, तो बड़ी ई आएगी। तो क्या आएगी? बड़ी ई। तो अनु प्लस के ईक्षण, ठीक है। बड़ो अनु प्लस के ईक्षण। शीतार्थु, शीतार्थु का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सी प्लस के ऋतु, सी प्लस के ऋतु और सी प्लस के सीता प्लस के ऋतु से। जल्दी बताओ कौन सा हो जाएगा, ठीक है भैया, जल्दी बताओ कौन सा हो जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर। तो बन जाएगा शीत प्लस के ऋतु। शीत प्लस के ऋतु बन जाएगा, यानी कि अर् की उत्पत्ति हो रही है। और कौन सा आ गया है? गुण संधि आ गई, गुण स्वर संधि, ठीक है भैया। अर् की उत्पत्ति हो रही है शीत प्लस के ऋतु, ठीक है। 25-26, ठीक है। 25-26 देख लेते हैं क्या है। देखिए, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऐसे तो बहुत लिखी जाती हैं, सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, नेपाली। जल्दी बताओ तो कौन सा है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया यहाँ से, ठीक है। तो कौन सी लिखी जाती है? नेपाली लिखी जाती है। कौन सी लिखी जाती है? नेपाली लिखी जाती है। क्लियर? आगे क्वेश्चन है, पुस्तक पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यिक की रचना है? हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यिक की रचना है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। किसकी है? जल्दी बताएंगे। वो है किसकी? कैलाश वाजपेयी की। किसकी है? कैलाश वाजपेयी की है। ये इंपॉर्टेंट है, कैलाश वाजपेयी की, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कैलाश वाजपेयी की है, ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, ठीक है। कैलाश वाजपेयी की, ठीक। आगे बात करते हैं सितंबर माह में। सितंबर माह में ये देख लेंगे। सितंबर माह में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? नागपुर में तो पहला किया गया था, भोपाल, नई दिल्ली, जयपुर। तो कहाँ पर किया गया था? भोपाल में किया गया था। 10वां कहाँ पर किया गया था? भोपाल में किया गया था, ठीक है। और कब किया गया था? 2015 में, ठीक है। 10 से 12 सितंबर 2015 को, यानी कि 10 से 12 सितंबर 2015 को किया गया था, ठीक है। इतनी बात याद रखो। पहला जो हुआ था वो कब हुआ था? 1975 में। पहला जब हुआ था वो कब हुआ था? 1975 में हुआ था, इसको याद रखो, ठीक है। पहला 1975 में हुआ था, ये आपका 10वां हुआ था, ठीक है। अब 1975 में नागपुर में हुआ था, ठीक है। इतनी बात याद रखो। अध्यक्ष कौन थे? बीडी जत्ती थे, ठीक है। कौन थे? बीडी जत्ती। और उद्घाटन किसने करा था? इंदिरा गांधी ने किया था। 10वां जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? 10वां हुआ था भोपाल में, और ये हुआ था 2015 में। और सुषमा स्वराज जो थी इसके मतलब अध्यक्ष नहीं थी। 11वां जो हुआ था वो 18 कब हुआ था? 20 में हुआ था। कब हुआ था? मॉरिशस में। कब हुआ था? मॉरिशस में हुआ था, याद रखोगे, ठीक है। मॉरिशस में, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थे? शिवसागर राम गुलाम। 22वां जो हुआ था फिजी में हुआ था। फिर 12वां जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? फिजी।
2023 में कहाँ पर हुआ था? फिजी, नाडी में। ठीक है, 12वां फिजी नाडी में हुआ था। अब 13वां जो होगा ये पता नहीं कब होगा, मगर 13वां होगा पटना में। 13वां कहाँ पर होगा? पटना में होगा, ये पक्का है। ठीक है, चलिए इससे बात करते हैं। इसके बाद में 28वां क्वेश्चन क्या है? 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही आती है, कन्नौजी आती है, मेवाती आती है, बघेली आती है। तो कौन सी आती है? मेवाती आती है। कौन सी आती है? मेवाती आती है। इस बात को याद रखो। क्यों आती है मेवाती? देखिए, मेवाती जो आती है राजस्थान की 4 बोली हैं। ये मेवाती जो आती है वो उत्तरी राजस्थान की आती है। मालवाड़ी जो आती है, मालवी जो आती है वो कहाँ आती है? नीचे आती है। और मारवाड़ी जो आती है, मारवाड़ी वो पश्चिम में आती है। और जयपुरी जो आती है पूरब में आती है। बस इतना याद रखना है। ठीक, 30वां जो क्वेश्चन है वो क्या है? युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो कौन सा हो जाएगा? अलूक तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अलूक तत्पुरुष। युद्ध में स्थिर रहने वाला कौन सा हो जाएगा? युधिष्ठिर। कौन सा हो जाएगा? अलूक तत्पुरुष हो जाएगा। 30वां और अंतिम क्वेश्चन क्या है? 30वां और अंतिम क्वेश्चन क्या है? 8 अध्याय हैं जिसमें 8 अध्याय हैं जिसमें इस समास को क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी। इसे कहते हैं द्विगु समास। ठीक है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो ये थी आपका आज का प्रैक्टिस सेट जिसमें हमने आपको कराया है। इसलिए ऐसे ही प्यारे तरीके से जो है आप इसको देखते रहो। ठीक है, चलिए अगर आपको सपोर्ट लगता है कि हाँ यहाँ से आपको कुछ नया सीखने मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर दो। बिल्कुल फ्री आपको पढ़ाया जा रहा है। 30वां प्रैक्टिस सेट था आपका, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।